देखिए वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्याएं होती हैं और एक काल्पनिक संख्याएं होती हैं। यहाँ पर हम सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और वह कितने प्रकार की होती हैं। देखिए वास्तविक संख्याएं 5 प्रकार की होती हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि कैसी होती हैं, और फिर प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में। जैसे क्या यह पूर्णांक संख्या के बारे में दे रखा कि पूर्ण संख्या के बारे में दे रखा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, जिन्हें इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं। ठीक, यह संख्या 0 से शुरू होकर और अनंत तक होती है, इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्या होल नंबर बराबर 0 + n, 0 ये हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये आगे तक जितनी भी हो 7 8 9 10 11 100 या आगे तक जितनी भी हो वो सब जो है पूर्ण संख्या के में आएंगे, साथ में 0 भी शामिल होगा। इसकी शर्त क्या है कि पूर्ण संख्या की 0 प्लस आगे के जितने भी नंबर होंगे वह पूर्ण संख्या के बारे में वह पूर्ण संख्या कहलाती है। अब नंबर 2, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें 0 शामिल था और इसमें 0 शामिल नहीं होगा। जैसे क्या यहाँ लिख रखा है, यह संख्या 0 को छोड़कर 1 2 3 4 5 सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्या यहाँ पे 0 शामिल तो और यहाँ पे 0 शामिल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 आगे तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। अब हम आगे पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? देखिए यह पूर्णांक संख्याएं सभी पूरी संख्याएं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे क्या मैंने लिख रखा, स्केल पर समझ लिया। पूर्ण संख्या का मतलब होता है देखिए पूर्ण संख्या का क्या मतलब होता है? पूर्ण संख्या का मतलब होता है पूरी संख्या, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक, या -1 -2 -3 -4। पूर्ण संख्या का मतलब होता है एक पूरी संख्या, और पूर्ण संख्या का मतलब आधी संख्या। मान लिया 1/2, ये क्या हो गई? आधी संख्या हो गई, आधा हो गया। 2/3 4/5, ये जो है ये पूर्णांक संख्या नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्या अब शर्त क्या है, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, संख्या पूरी होनी चाहिए, तो वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। ना Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में, जिन्हें रैशनल नंबर भी कहते हैं। एक पूर्णांक को